नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 1 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है दीदी से बेटी लेकिन। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से नारे बनाए हैं और उसके जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने एक दूसरे के खिलाफ कई दिलचस्प नारों का सहारा लिया है। इनमें से एक है तृणमूल का नारा, बांग्ला निजर मेय के चाय। इसी नारे पर आधारित हमारा आज का संपादकीय दीदी से बेटी लेकिन। बंगाल चुनाव हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म विधानसभा चुनाव है। एक तरफ हमारे पास डिफेंडर और राज करने वाली चैंपियन है ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और हिंदुत्व के पक्ष में खड़ी होती लहर है। इन चुनावों में सत्ता गंवाने को लेकर ममता बनर्जी कुछ समय से चिढ़ रही है। डर सरासर चुनावों से पहले ही घोषित कर दिया गया था। ममता का जय श्री राम जैसे निर्दोष मंत्र से आहत होना, उनका बेलगाम मुस्लिम तुष्टीकरण, उनके द्वारा राज्य मशीनरी का उपयोग करने वालों के साथ जो लोग उनसे सहमत नहीं हैं, और पीएम मोदी के खिलाफ बहुत ही भयावह आचरण दुस्साहस के साथ बंगाल में दंगों पर अपनी चुप्पी के साथ तंज कस रहे थे। लेकिन उनकी कई कमियों की परवाह किए बिना ममता बनर्जी हमेशा एक लड़ाकू रही है। एक महिला जो अपने विश्वास के लिए लड़ने के लिए लंबा लड़ती है। लेकिन कुछ घटनाओं ने इस चुनावी चक्र को बदल दिया। एक भयंकर लड़ाकू से वह एक पीड़ित में बदल गई, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता है। पीके बाबू ने खुलासा किया है कि ममता बनर्जी की छवि को दीदी से बेटी में बदलने के पीछे एक रणनीतिक कारण था। रणनीतिकार पीके बाबू के मार्गदर्शन में राज्य की बड़ी दीदी को राज्य की का दर्जा देते हुए अपनी चुनावी रणनीति को बदल दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक नया चुनावी नारा शुरू किया, बांग्ला निजेर मेय के चाय। हालांकि ममता बनर्जी और पीके बाबू के इस फैसले का जल्द ही पर्दाफाश हो गया, लेकिन पार्टी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को यहां पीड़ित के रूप में पेश करने के अवसर का उपयोग करना था। इससे मतदाताओं को यह महसूस करने की कोशिश की कि बंगाल की बेटी अपने ही राज्य में खतरे में है। इसने राज्य के बेटी के लिए मतदाता की सहानुभूति को जगाने का प्रयास किया। असल में जब किसी को दीदी कहा जाता है तो ये एक बड़े भाई बहन की छाप छोड़ देता है, जो आपकी देखभाल करेंगे, आपको उठाएंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी और आपको आगे ले जाएगी। लेकिन बेटी की पहचान एक पूरी तरह से अलग एहसास दिलाती है, और यही पीके ने करने का प्रयास किया है। वो बंगाल के मतदाताओं से यह महसूस कराना चाहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है, उनकी अपनी बेटी है, और इस तरह उन्हें उसकी रक्षा करने और उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। मूल रूप से रणनीतिकार ने टीएमसी का सबसे मजबूत कार्ड खेला है। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में उच्च स्तरीय चुनाव जीतने के लिए, मतदाता की सहानुभूति हासिल करने के लिए सभी से दीदी से लेकर बेटी तक का बदला लिया। लेकिन याद रहे कि बेटी को पीसी वाले नाम से बचा कर रखें, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बिखरने की मूल वजह पीसी यानी बुआ का अपने भाईपो यानी भतीजा को प्यार और उससे तृणमूल में आगे बढ़ने की वजह से हुआ है। ये फैक्टर सर चढ़कर बोल रहा है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।